बच्चों आज भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे न्यूटन्स रिंग्स पे। और आज के बाद आपका न्यूटन्स रिंग्स इंटरफेरेंस द एंड। ठीक है, तो चलिए जो हमने न्यूमेरिकल लिखा है उसको पढ़ा जाता है और किया जाता है। क्या है? न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय कीपिंग ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट। तो सही लिखा है, ये प्लेन ग्लास प्लेट पे क्या रखा होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका स्फेरिकल सरफेस होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर दिया हुआ है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो आर दिया हुआ है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर दिया है। इफ डायमीटर ऑफ 15th ब्राइट रिंग, 15th ब्राइट रिंग ऐसे बनेंगे 1 2 3 4, है ना। 15th ब्राइट रिंग का डायमीटर क्या है? ये है 0.590। तो डेसिमल के जनरली 3 डिजिट में हम लेते भी हैं डायमीटर, वैसे 59 भी लिख सकते थे, बाद में 0 है तो, लेकिन क्योंकि इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, तो जनरली हम डेसिमल के 3 प्लेस तक ये डायमीटर लेंगे। एंड द डायमीटर ऑफ 5th रिंग इज, 5th का डायमीटर क्या है? 5th यही कहीं होगा, मान लो 15 से इतना है, तो 5th का है ये इतना 0.336 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड? तो लाइट का वेवलेंथ निकालना है, और लाइट के वेवलेंथ के लिए जो फार्मूला है लैम्डा, वेवलेंथ का जो फार्मूला है लाइट के, वो लैम्डा है डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 आर पी, जहाँ पी होता है डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ फ्रिंज अगर देखा जाए तो एक 5th है, एक 15th है, तो 5th को हम मान लें एन, D5 दिया है 5th रिंग का डायमीटर जो कि 0.336 सेंटीमीटर है, और D15th दिया है, 15th को हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 10, है ना, क्योंकि n + p। तो यहाँ से ये n है और ये n + p है, तो यहाँ से कंपेरिजन करने पे p क्या आ गया आपका? 10 आ गया, देखिए, जो कि क्या है? डिफरेंस ऑफ फ्रिंज। और D15th क्या दिया है? 0.590। बस, अब 15th यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया, R क्या है? 100 दिया हुआ है, P 10 है, वैल्यू पुट कर दें। तो हियर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा D15 का स्क्वायर माइनस D5 का स्क्वायर, क्योंकि n + p की जगह पे क्या है? 15 अपॉन 4 R इंटू 10। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यूज यू गेट D15 क्या है? 0.590, और वैल्यू सीधे रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, सब एक ही में है, तो कहीं कुछ चेंज नहीं करना है यूनिट का, तो वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो डी पॉइंट क्या है? D15 क्या है? 0.590, ये इसका स्क्वायर, माइनस D5 क्या है? 0.336 इसका स्क्वायर अपॉन 4, R आपका 100 हो गया और ये 10 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और सॉल्व करने के बाद आता है 5.88 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्या था? 5.88 10⁻⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा है तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा, और इसको अगर चेंज करेंगे तो 5880 10⁻⁸ सेंटीमीटर आएगा। 2 पॉइंट यहाँ, 0 बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, है ना, तो 3 माइनस में जाएगा, -8 हो गया। और सेंटीमीटर में पावर -8 क्या होता है? एंगस्ट्राम। मीटर पावर -10 क्या होता है? एंगस्ट्राम, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है? 5880 एंगस्ट्राम। वेवलेंथ को जनरली हम लिखेंगे एंगस्ट्राम में, डायमीटर को, रेडियस को
इसको जनरली लिखेंगे सेंटीमीटर में, थिकनेस को जनरली मिलीमीटर में लिखते हैं, है ना। वैसे तो तीनों एक ही पैरामीटर की यूनिट है लेंथ की, लेकिन जनरली ये प्रोसीजर होता है। ओके, तो चलिए इसको नोट करें फट से, फिर अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 4th and 12th डार्क रिंग्स आर दिस। अब यहाँ पे देखिए कि डायमीटर को 3 डिजिट में लिखा है, क्योंकि लीस्ट काउंट क्या है, 3 डिजिट में 0.001 सेंटीमीटर, है ना। इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखा गया 0.400 सेंटीमीटर एंड 0.700 सेंटीमीटर। किसका डायमीटर है, 4th का डायमीटर है ये इतना, और 12th का है ये। दोनों में डिफरेंस क्या है, 4, 12, 8 का, तो डिफरेंस ऑफ रेंज क्या है 8। अगर इसको n माने, इसको n प्लस पी माने, तो n हो गया 4, n प्लस पी क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 यानी 12। अब कह रहा है कि डिड्यूस डायमीटर ऑफ 20th डायमीटर, डिड्यूस डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग, यहाँ होगा गलत लिख गया है, 20th डार्क रिंग, 20th डार्क रिंग। तो 4th और 12th में कितने का डिफरेंस है, 8 का। ऐसे ही अगर हम दिमाग लगाएं तो 12 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। एक पेयर हम लेंगे 4 और 12 का जिसमें 8 का डिफरेंस है, एक पेयर लेंगे 20 और 12 का जिसमें 8 का डिफरेंस है, और उसी से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, लैम्डा वाला, क्योंकि डिफरेंस वाला फार्मूला उसी में है। तो सिंस वेवलेंथ लैम्डा क्या है, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4 आर पी, ठीक है। देयरफॉर डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज 4 आर पी लैम्डा, क्वेश्चन 1। So when n equal to 4, n प्लस पी क्या होगा तब, n प्लस पी 12, और तब n p क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देन p विल बी 8, ये आपका n प्लस पी हो गया, n हो गया। सो अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 1 becomes, under this condition equation 1 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, ये n प्लस पी की जगह पे आप लिख सकते हैं d12 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर, ये 4 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, इट इज 4 प्लस 8, तभी तो p 8 आएगा। 4 प्लस 8 क्या होगा 12, दिस इज 4 r इंटू 8 लैम्डा, यानी 32 r लैम्डा, d12 स्क्वायर माइनस d4 स्क्वायर, दिस इज योर 1 इक्वेशन, इक्वेशन 2। और व्हेन n इक्वल टू 12, तो n प्लस p क्या होगा 20, तो n प्लस p क्या होगा 20, और तब भी p क्या होगा 8, क्योंकि 12 प्लस 8 क्या हुआ 20, तो ये 12 प्लस 8 हो गया। अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 8 becomes, and now equation 8 becomes, now equation 8 becomes, oh it not, now equation 1 becomes, 1 becomes, ये इक्वेशन 8 कहाँ से आ गया, 8 यहाँ से देखो उठा, now equation 1 becomes, ये क्या हो गया, डी एन प्लस पी की जगह आप क्या लिखोगे 20
इसका स्क्वायर माइनस, अब n12 है तो d12 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 r, p की जगह पे 8 अब भी है, लैम्डा, तो d20 स्क्वायर माइनस d12 स्क्वायर इक्वल टू 32 r लैम्डा, ये क्वेश्चन 3। तो 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो दोनों के RHS सेम है, तो LHS का भी फर्ज क्या बनता है, सेम हो जाए। और हमको निकालना क्या है, D20, तो जिसको निकालना होता जनरली उसको कहाँ रखते हैं, LHS में, तो LHS वाले पहले लिखें और फिर इक्वल टू ये कर देंगे। तो कंपेयरिंग 2 and 3, 2 and 3 क्या हो जाएगा, D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर, दिस इक्वल टू D12 स्क्वायर माइनस क्या, D4 स्क्वायर, D4 स्क्वायर, ये उधर जाएगा और इधर पहले से है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, D20 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। और गिवन क्या गिवन है, ये D12 है, फोर्थ का डायमीटर ये है, D4 है, 12 नहीं D4 है, फोर्थ का डायमीटर ये है, D4 है 0.400 सेंटीमीटर और D12 ये है 0.700 सेंटीमीटर। So putting values D20 स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, ट्वाइस 0.700 स्क्वायर D12 स्क्वायर माइनस 0.400 स्क्वायर, है ना। तो ये सब सॉल्व करने वाली बात है। D20 स्क्वायर 7 7 या 49 तो 0.98 आ गया, माइनस 4 4 जा 16, है ना। D20 स्क्वायर क्या आ गया, 2 8 माइनस 6 2.8 9 माइनस 1 8, तो D20 क्या होगा भैया, अंडर रूट 0.8, और जो कि जब अंडर रूट लेते हैं तो आता है 0.906 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना आता है, रूट लेके आप देख लीजिए, हमने बार बार कहा है कि रूट जरूर लीजिए, आप रूट नहीं कैलकुलेशन जरूर करिए, मेथड यही रहते हैं, कैलकुलेशन में वेरी, ठीक। वैसे तो ये 955 आएगा, मैंने करके देखा कैलसी से, बट इसको हम 3 प्लेस तक लेंगे। 3 प्लेस तक क्यों लेंगे, उसमें कारण है कि हमारा जो लीस्ट काउंट है वो 3 डिजिट तक ही है, इट विल बी 0.906 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए और ताकि हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चल सकें। तो बेटा ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट। न्यूटन्स रिंग्स रिफ्लेक्टेड लाइट में फॉर्म होते हैं, बात सही है। न्यूटन्स रिंग्स हम लोग जो अपने लैब में निकालते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट में ही ऑब्जर्व करते हैं, और उसका वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो चलो लिख लेते हैं कि लैम्डा क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, विद ए लिक्विड बिटवीन प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेज। एक प्लेन ग्लास प्लेट होता है, एक कर्व्ड सरफेस है, इसमें लिक्विड आ जाता है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, मान लो म्यू है। अब करा इफ द डायमीटर ऑफ सिक्स्थ ब्राइट रिंग इज 3.1 मिलीमीटर, D6, और एक ऐसा है ब्राइट है,
ये क्या है 3.1 मिलीमीटर। अब ये दिया एंगस्ट्राम में, ये दिया मिलीमीटर में, तो ये सब हमको चेंज करना होगा, है ना। या तो दोनों को एंगस्ट्राम में कर लो या मिलीमीटर में कर लो। अब ये चीज़ और भी दिखाई पड़ रहा है, क्या, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। लो, अब आर दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये दिया है सेंटीमीटर में, ओके। एक सेंटीमीटर में, एक मिलीमीटर में, एक एंगस्ट्राम में है, तो सबका सब हम क्यों ना सेंटीमीटर में ही कर लें, या सबका सब हम क्या कर लें, एंगस्ट्राम में ही कर लें, है ना, या सबका सब किस में कर लें, मिलीमीटर में ही कर लें, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े, ठीक है। तो चलिए सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं, यहाँ से लैम्डा जो है वो 6000 एंगस्ट्राम को 6000 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर लेंगे, जो कि 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर हो गया लैम्डा। और ये D6 जो है 3.1 mm है, 0.31 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, आर है 100 सेंटीमीटर। तो थिकनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये म्यू हमको कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा, जो हमारा मेन टॉपिक था उसमें हमने एयर फिल्म माना था, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होता है। और एयर फिल्म के लिए डायमीटर डीएन जो ब्राइट रिंग का था वो था √2n-1 लैम्डा आर, ठीक है, इन एयर। इन लिक्विड क्या होगा, यही चीज म्यू से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, जो आपका कंडीशन निकलता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये क्या आता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 ब्राइट के लिए, है ना, मैक्सिमा के लिए। तो एयर के लिए म्यू इक्वल टू 1 हो जाता है, तो 2t इक्वल टू ये इतना आता है। लेकिन फिर जब म्यू 1 नहीं होगा, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, क्योंकि r 0 थीटा 0 बार बार बताया है। कैसे आता है ये आप थ्योरी के लेक्चर्स देखिए। तो 2 म्यू टी यहाँ हो जाएगा, एयर के लिए म्यू 1 हो गया, तो 2t इक्वल टू इतना आता है। अब अगर लिक्विड है तो म्यू 1 नहीं होगा, तो 2t इक्वल टू इतना म्यू जाके डिवाइड होगा, तो नीचे आएगा म्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिक्विड के लिए यहाँ नीचे म्यू से डिवाइड हो जाएगा। इन लिक्विड dn क्या होगा, इन एयर dn किसके लिए, फॉर ब्राइट रिंग, फॉर ब्राइट रिंग। इन लिक्विड डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, ये dn क्या होगा, √2n-1 लैम्डा आर का अपान म्यू, ठीक है। या दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो क्यों स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको म्यू लाना है, तो म्यू को रूट से फ्री करना होगा। तो क्या हो जाएगा, dn स्क्वायर इक्वल टू 2n-1 लैम्डा आर अपान म्यू। देयरफॉर म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज 2n-1 लैम्डा आर अपान dn स्क्वायर। बस, अब तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं। n क्या लिया जाए फिर, यही 6th ब्राइट रिंग में 6 क्या है, n इक्वल टू क्या है, तो पुट वैल्यूज, you will get what, mu equal to 2 into 6-1, लैम्डा इतना है आपका, स्पेस कम पड़ रहा है, तो we will use from here mu is 2 into 6-1, lambda is 6 into 10⁻⁵, and r is 100 -5, r is 100,
upon dn square means this one, and it will be changed in centimeter, so we will write 0.31 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और ये लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.373। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट क्या होगी भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, टू रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, में इक्वल टू व्हाट? इट इज सी अपॉन वी। सी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। वी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अब इंटरफेरेंस यहीं पे ख़त्म। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ, डिफ्रैक्शन के साथ। थैंक यू।